बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर ये हदायत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हदायत हासिल करनी या ना करनी ये बंदा अपने आप करता है। हदायत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है, और जो जिद्दोजहद करता है, आरजू होती है ना अंदर हासिल करने की, तो उसको हदायत मिल जाती है। आगे बात की कि कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते। वो उनमें एक जो आंखें बंद करके चले, जो बहरे हो जाए, गूंगे हो जाए, सुने ही ना बात को, गौर ही ना करे उस पर, कोई क्या बोल रहा है सोचे ही ना कोई उस पर, तो ऐसे बंदे हदायत हासिल नहीं कर सकते। कुरान पाक की आयात के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं अर्ज कर चुका हूँ। अल्लाह ताला ने खुद जो फरमाया उसके वो आयात का हवाला दे चुका हूँ। अब कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते, इनकी अगली कैटेगरी, दूसरा दर्जा के नंबर 2 समझे आप। एक तो वो है जो आंखें बंद करके चले, दूसरे वो हो गए जो अपने जज्बात को माबूद बना ले, अपने जज्बात को ही, अपनी ख्वाहिशात को ही माबूद बना ले, वो हदायत हासिल नहीं कर सकते। जो खुद भी इस ज़ाब्ता की सदाकत से इनकार करे और दूसरों को भी इस तरफ आने से रोके, ये सूरह निसा की 167 में ये है। वो खुद भी नहीं चलते और दूसरों को भी रोकते हैं, वो अपने जज्बात के गुलाम होते हैं, वो हदायत हासिल नहीं कर सकते। जज्बात पर चलने वाला बंदा कभी हदायत हासिल नहीं कर सकता, नुकसान ही उठाएगा, नहीं कर सकते। अल्लाह ने इंसान को जिस कदर कुव्वतें और सलाहियतें अता की हैं, वही जो सलाहियतें वदियत की हैं इंसान आदम के अंदर रखी हैं, और इसमें जिस कदर जज्बात पैदा किए हैं, ये ना फी ज़ाती शर है ना खैर, ये तो महज कुव्वतें हैं। अब जो जज्बात रखे हैं, आप देख लें, ये बात कितनी आला हो गई, सामने आ गई कि जो जज्बात पैदा की हैं इंसान के अंदर, ये मेरे भाइयों, ये जो जज्बात जो अंदर रखे हैं, और ये ना तो ज़ाते ही शर है ना खैर है, ये सिर्फ कुव्वतें हैं। खैर और शर इनको क्या चीज बनाती है? ये जज्बात खैर और शर बनते हैं, इनको क्या चीज, इनका इस्तेमाल इनको खैर और शर बनाता है। आप पिछले दिनों बीपीएन की बात हुई थी, को उलमा ने फतवा दे दिया, खैर पीछे सियासत है, मामला चलते हैं। तो इससे बुनियादी चीज ये है कि वो चीज, कोई भी चीज, उसका इस्तेमाल क्या है। ये इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने ये बंदे के अंदर जज्बात रखे हैं, खाना खाने का भी जज्बा है, और अब ये जिनसी भी जज्बा है, हुब्बुल वतनी का भी, जितने भी जज्बा, ये कुव्वतें हैं बंदे की। ये कब शर बनती हैं, कब खैर बनती हैं, इनके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है, मुनहसर करता है। इस तरह मालो दौलत जो है, वो भी एक चीज है, चाबी है आपके पास, वो भी अब बायसे फजल और बायसे गजब कैसे बनती है? बायसे फजल जब वो इस्तेमाल के बना पाए। इस जहां मेरा जिक्र जो मैं कर रहा हूं, उसी पर रहना चाहता हूं कि कौन लोग अपने हदायत हासिल नहीं कर सकते, वो जो अपने जज्बात के गुलाम है। और जज्बात अल्लाह ताला ने रखे हैं बंदे के अंदर, पॉजिटिव मकसद के लिए रखे हैं। आजादी दे दी है कि तू चाहे कि जो जैसा तुम्हें कहा गया है वैसे करो, जैसे रोका गया से रुको, तो ठीक चलो। मतलब जिनसी तस्कीन का जज्बा ले ले, जज्बा रखा है नौ इंसानी को आगे बढ़ाना है, बस मकसूद है कि आगे इस नस्ल को बढ़ाना है, तो उसका तरीका वो नकार रख दिया। अब कोई दूसरे तरीके से भी अपनी तस्कीन हासिल कर लेता है, तो वो गलत हो गया। अब इस्तेमाल, उस जज्बे का इस्तेमाल ने वो सारा पलट दिया। खैर से शर हो गया, शर से खैर हो गया, सही हो गया तो खैर हो गई, अगर वो गलत इस्तेमाल हो गया तो वो बंदे के लिए शर बन गया। इनका इस्तेमाल इन्हें शर या खैर बना देता है। अगर कुव्वत मजलूम का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो शर है, और अगर उसे जालिम की कलाई मरोड़ने के लिए सर्फ में लाया जाए तो वो खैर है। अगर इंसान जज्बात को मुस्तकिल अकदार की हदूद का, मुस्तकिल अकदार आप अल्लाह ताला के अहकामात को ही समझें, फैसले हदूद के अंदर रखा जाए तो इसका नतीजा तमीरी होता है। मुस्तकिल अकदार, आप मैं थोड़ा सॉरी बता दूं, अस्माउल हुस्ना, ये भी मुस्तकिल अकदार है मेरे भाइयों, गौर कर लें। ये अल्लाह ताला की सिफात
कैसे मुस्तकिल इक़्तिदार हैं, आपने इनको कैसे इन पर चला। मैंने कहा ना अल्लाह के अहकामात का तो मतलब है कि उनके उन हुक्म मानना, उन पर चलना। तो दूसरी साथ में कह रहा हूँ कि ये जो अल्लाह अस्माउल हुस्ना है ये भी मुस्तकिल इक़्तिदार है और ये अल्लाह के हुक्म है। क्या कैसे? ये सूरत बकरा की 138 नंबर आयत, सुबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग अपनाओ, ये कहा गया ना। तो क्या अपनाओ? कोई नीले पीले का रंग, ये सब्ज रंग, कोई ये रंग है? नहीं, वो सिफतें अल्लाह ताला की जो कुरान, उनको अपनाओ, उन जैसे बनने की कोशिश करो। माशाअल्लाह, ये कोई ये नहीं कि आप अल्लाह बन रहे हैं, ये बन ही नहीं सकता। आला हद बशरियत आपने रहीम बनना है, आपने करीम बनना है, आपने गफूर बनना है। जो नाम की हद तक नहीं, जैसे हम नाम रख लेते हैं अपने अच्छे, जो है असल चीज जो अल्लाह ताला की, ये मॉडल है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने इंसान पर मैं कैसे जिंदगी गुजरूं, ये अस्माउल हुस्ना को अपना लो। अपनाने की बात है, गिरद वज़ाइफ की बात नहीं। बहरहाल मैं ये ज़िम्नन बात कर दी। तो उनका दिया तमीर, अगर ये सरकश और बेबाक छोड़ दी जाए तो तबाही पैदा करते हैं। ये जज्बात की बात हो रही है। सूरह कसस में है कि ए रसूल, अगर ये लोग तेरी दावत पर लबैक नहीं कहते तो ये इसलिए है कि ये अपने पस्त जज्बात के पीछे चलना चाहते हैं। अब देखिए, बात अगर नबी की नहीं मानी जा रही, नबी की तकजीब कर रही है, तो उसकी क्या वजह बताई है। यहाँ सूरह कसस में ये वजह बताई, ये अपने जो पस्त जज्बात हैं ये उनके पीछे चल रहे हैं। तुम जो कि इस शख्स से ज्यादा राह गुम करदा कौन हो सकता है। तुम सोचो कि ये उस शख्स से ज्यादा राह गुम करदा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की रहनुमाई, खुदाई रहनुमाई के बगैर अपने जज्बात का इत्तबा करता जाए। जालिमीन खुदा की रहनुमाई से किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, मतलब नहीं हो सकते। ये सूरह रूम की 29 नंबर है और 28 नंबर मेरा ख्याल कसस है और उसकी 50 नंबर आयत है। अब ये बात है, जो अपने जज्बात को मबूद बना दे वो बंदे रहनुमाई हदायत हासिल नहीं कर सकते। वो उनको सबसे बढ़कर गुमराह कर कहा गया है कि वो कैसे हासिल कर लेंगे रहनुमाई कि उस तरफ अब वो तो अपने जज्बात के ही ताबे चले जा रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह मेरा दिल चाहता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, अपने ही अकल के घोड़े दौड़ाना। हम भी बहुत सारे मामलात में ऐसे ही करते हैं, हमारे मसाइल भी इस तरह अपनी ही अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, कुरान की तरफ नहीं आते। कुरानी मजाज ही नहीं है हमारा, रवायती मजाज है, रवायात को ले आते हैं, रवायात आपको हर तरह की मिल जाती हैं। तो मैं ये जहां सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि कौन लोग हदायत नहीं हासिल कर सकते, जो अपने जज्बात को मबूद बना लेते हैं, अपने जज्बात के पीछे पीछे चलते हैं। और उनकी बात अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाई है कि नबी एक और आयत में कि वो यहाँ पहले अर्ज कर चुका, कैसे तू इसको जिसने अपने जज्बात को ही अपना मबूद बना दिया है, उसके पीछे वो उसको, तो नबी तो उसका वकील कैसे हो सकता है। उसको हदायत नहीं दी जा सकती। कोई जज नबी नहीं कर सकता या नहीं कर सका तो और कोई किस तरह कर देगा। तो वो उस अपनी उसकी बंदे का अपना कसूर है, अपने है। बस ये बात करना चाहता हूँ, जिस बात के मगलूब लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।